और लगातार हम नजर बनाए हुए हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। मुरैना में एक फाइटर जेट क्रैश हो गया है। इस हादसे में बताया जा रहा है 2 पायलट अभी घायल हैं। मौके पर अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। 2 बड़े हादसे हुए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ट्रेनिंग के दौरान क्रैश हुआ है। सुखोई 30 और मिराज के क्रैश होने की खबर है। वहीं राजस्थान के भरतपुर में एक हेलीकॉप्टर के क्रैश होने की खबर है। बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग के दौरान ही ये हेलीकॉप्टर भी क्रैश हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको लगातार बता रहे हैं। डिफेंस पीआरओ कर्नल अमिताभ ने इस बात की जानकारी दी है। और बड़ा हादसा एक पेश आया है मध्य प्रदेश के मुरैना से। बड़े हादसे की खबर है। वायुसेना का सुखोई 30 और मिराज क्रैश हुआ है। पहाड़गढ़ के जंगल में मिराज गिर गया है, जिसके बाद मिराज में आग लग गई। आवाज सुनते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। और आपको बता दें वायुसेना के अधिकारी और लोकल पुलिस ऑफिशियल्स भी मौके पर पहुंच रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस कदर भीषण यह हादसा है, जहां पर वायुसेना के 2 विमान क्षतिग्रस्त हुए हैं। प्लेन क्रैश की यह खबर आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के विमान के क्रैश होने की खबर है। राजस्थान और एमपी में 2 बड़े हादसे हुए हैं। 3 विमान क्रैश हो गए हैं, जिसमें सुखोई 30, मिराज 2000 और एक हेलीकॉप्टर शामिल है। राजस्थान और मध्य प्रदेश में एक के बाद एक 2 बड़े हादसों की खबर है। एमपी के मुरैना में भारतीय वायुसेना के 2 और राजस्थान में भरतपुर में एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है। हादसे में विमानों के परखच्चे उड़ गए हैं। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जानकारी के मुताबिक भरतपुर में क्रैश हुए चार्टर्ड एयरक्राफ्ट ने आगरा से उड़ान भरी थी। वहीं मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त विमानों ने ग्वालियर एयरबेस से टेक ऑफ किया था। भरतपुर के डीएम आलोक रंजन ने कहा कि एक चार्टर्ड एयरक्राफ्ट भरतपुर के पास क्रैश हो गया है। पुलिस और प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। तो राजस्थान के भरतपुर में बड़ा हादसा और साथ ही मध्य प्रदेश के मुरैना में 2 विमान क्रैश एयरफोर्स के। और इस खबर पर बातचीत के लिए प्रफुल्ल बख्शी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि रक्षा विशेषज्ञ है। सर, बेहद दुखद ये खबर जो मुरैना से आ रही है। इंडियन एयरफोर्स के 2 विमान गिर गए हैं। बताया जा रहा है पायलट घायल अवस्था में मिले हैं। क्रैश हुआ है तो जी। पायलट इंजेक्ट किए होंगे, उनको चोट आई होगी, लैंडिंग के टाइम चोट आई होगी, हो सकता है। और क्रैश क्यों हुआ है इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन चलेगी और पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद ही आपको खबर मिलेगी कि क्या रीजन था क्रैश होने का। सर, बताया जा रहा है ट्रेनिंग के दौरान ये हादसे हुए हैं। थोड़ी जानकारी दें मिराज 2000 के बारे में और सुखोई 30 के बारे में। दोनों ही अव्वल दर्जे के फाइटर एयरक्राफ्ट हैं और सुखोई और मिराज दोनों ही अब एक सिंगल इंजन एक ट्विन इंजन है। और सुखोई में 2 पायलट होते हैं, एक मिराज में एक था। और किस कारण क्रैश हुए हैं, आपस में क्या टकराए हैं या चिड़ियों के झुंड में घुसे हैं, जो कि इस समय सर्दियों में बहुत मिलते हैं। माइग्रेटरी बर्ड्स होती है इस इलाके में इस वक्त। हाँ, बहुत माइग्रेटरी बर्ड्स होती है इस इलाके में, तो ये भी कारण हो सकता है। तो कई कारण हो सकते हैं। जब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होगी आपको कंजेक्चर मिलेगा और तुक्केबाजी चलेगी।
सर एक बड़ी बात देखिए, अभी 2 दिन पहले 26 जनवरी को सुखोई 30 को हम फ्लाई पास्ट में देख रहे थे, गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, और आज उन्हीं विमानों में से एक सुखोई 30 आज क्रैश हो जाता है। काफी बड़ा नुकसान देश के लिए, एयरफोर्स के लिए नुकसान, साथ ही साथ एक कीमत भी, क्योंकि इन तमाम जेट्स की बहुत कीमत होती है, महंगे आते हैं तमाम इक्विपमेंट्स। इससे कीमत से ज्यादा पायलट की जान की कीमत होती है। ये बात मान के चलते हैं। अगर बख्शी जी, फिलहाल जो जानकारी है, पायलट्स घायल हैं, तो उम्मीद यही की जाएगी कि हमारे पायलट सही सलामत वापस अपनी सर्विसेज ज्वाइन कर लेंगे। उम्मीद हम कर रहे हैं जी। और दूसरी बात आपको पता होना चाहिए, ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्रोफेशन होता है फाइटर फ्लाइंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो अगर इसमें क्रैशेस की उम्मीद संभावना बहुत ज्यादा होती है, और इसीलिए अगर आप डेंजरस एक्सरसाइजेस कर रहे हो तो उतनी ज्यादा ही संभावना होती है, और एक्सरसाइज करने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि देश की सुरक्षा के लिए किसी को तो काम करना है, किसी को तो जान पे खेलना है। तो इसीलिए हमारे जाबाज खेलते हैं इसके जान के ऊपर, इसीलिए ये क्रैश होते हैं। प्रफुल्ल बख्शी सर, जिस वक्त ट्रेनिंग दी जाती है, किस तरह के सर्कमस्टांसेस बनाए जाते हैं, क्या प्रोसीजर रहता है? देखिए जी, ट्रेनिंग जो होती है उसका पूरा का पूरा पैटर्न होता है, और उसको एक तरीके से की जाती है। कई स्टेजेस होती हैं फ्लाइंग की जी, बेसिक स्टेज से लेके एडवांस स्टेज तक। तो उसमें हर एक स्टेज में पायलट को निपुणता प्राप्त करनी होती है, और जो फाइटर फ्लाइंग के टाइम में आता है तो उसको उसमें भी निपुणता प्राप्त करनी होती है। फिर वो पायलट डिक्लेयर होता है, 1.5 साल लग जाता है शुरू से लेके अंतिम तक पायलट को बनाने में, फाइटर पायलट। फिर उसके बाद उसकी ऑपरेशनल ट्रेनिंग के लिए 1 साल लग जाता है, और उसके बाद वो फुल्ली ऑपरेशनल पायलट बनता है अपने स्क्वाड्रन में। तो पर इस पूरी ट्रेनिंग में तो ठीक है, पर अगर जान की बाजी, हर जगह जान पे खतरा होता है, पायलट एयरक्राफ्ट को खतरा होता है, पायलट को खतरा होता है, तो वो खतरा आपको झेलना पड़ेगा, ये नुकसान झेलना पड़ेगा अगर आपको देश की सुरक्षा चाहिए। तो ये बात मान के चलिए। तो यही आप देख रहे हैं कि कई बार ऐसे हादसे होते हैं, और अगर जितने डेंजरस आप एक्सरसाइज कर रहे हैं आपस में, तो अब क्या हुआ है ये बताना मुश्किल है इस समय, जब तक आपका कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर नहीं बताए। सर, जब देश के लिए लड़ते हुए हमारे जवानों की शहादत हो तो एक अलग गौरव महसूस होता है, लेकिन जब इस तरह से ट्रेनिंग के दौरान हमारे जाबाज खतरे से खेलते हैं और किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, तो उतना ही दुख भी होता है। देखिए दुख तो हर बार होता है, चाहे लड़ाई में जान जाए, चाहे सिखाई में जान जाए जी। पर क्वेश्चन ये है कि जान की बाजी जब कोई खेल रहा है, तो आप वो तो फाइटर फ्लाइंग तो पीस टाइम में भी उतनी डेंजरस होती है जी। तो जो डेंजरस तो है, तो डेंजर को फेस करना है, वो पायलट करना है। तो दुख तो होगा, हमें दुख दोनों टाइम होता है। गर्व हम महसूस करते हैं लड़ाई के टाइम पे, पर हमको अभी भी गर्व है कि कोई ना कोई अपनी जान की बाजी लगा रहा है, और यहाँ पे जमीन पे बैठ के गोरख धंधा नहीं कर रहे और इस तरह पॉलिटिक्स नहीं कर रहे। ये हमको गर्व इसलिए होता है। प्रफुल्ल बख्शी जी, इन पायलट्स का ही नहीं बल्कि तमाम जो हमारे वीर जवान हैं उनके परिवारों का भी बहुत मजबूत कलेजा होता है कि उनके परिवार का कोई शख्स देश की रक्षा में इस तरह से तत्पर है, 24 घंटे लगा हुआ है, जान हथेली पर लेकर है, और घर पे उसका परिवार खुद को मजबूत किए बैठा है, क्योंकि नहीं पता होता कब क्या खबर आ जाए। ये आप ठीक कहती हैं, उनका कलेजा बहुत मजबूत होता है। उन माओ से पूछो जो अपने बच्चों को भेजती हैं MiG-21 या डेंजरस फाइटर फ्लाई और बाकी फाइटर फ्लाई एयरक्राफ्ट मिराज 2000 सुखोई में फ्लाई करने के लिए, बाकी लोग मना कर देते हैं, तभी तो लोग आगे सामने नहीं आते। क्यों नहीं आते? इसलिए नहीं आते क्योंकि लोग रेडी नहीं है इसे काम करने के लिए। किसी को तो करना है, तो जो कर रहे हैं हमको उनके साथ देना चाहिए, उनके दिल बहुत मजबूत करना चाहिए, उनके परिवारों का साथ देना चाहिए।
प्रफुल्ल बख्शी जी, जैसा कि हम बात कर रहे थे सुखोई 30 और मिराज 2000 के बारे में, क्योंकि अभी ये नहीं पता है कि क्या गड़बड़ी हुई, क्या कोई तकनीकी दिक्कत पेश आई, कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत हुई, किस वजह से ये हादसे हुए, इस बात के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। तो एक प्रिलिमिनरी स्टेज में अगर हम मिराज 2000 के बारे में बात करें तो उसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में आप कुछ बताएं दर्शकों के लिए। मिराज 2000 एक बहुत ही उम्दा टाइप का एयरक्राफ्ट है और हमारे मिराज सीरीज का है। जिस कंपनी का रफाइल है उसी कंपनी का मिराज भी है और मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। वो हर एक काम कर सकता है। अब एयर डिफेंस का, ग्राउंड अटैक का और फोटो रेकी का हर एक काम कर सकता है। तो ये हमारे देश के लिए बहुत ही बड़ी एक जिसको कहते हैं एक बहुत ही अच्छा वेपन है। और इसको और हम इसके लेटेस्ट मॉडल्स भी हैं, पर अब हमको उसी कंपनी का रफाइल आ गया है। तो मिराज 2000 1980s में आ गया था और अब हमारे को इसकी एक्सटेंशन भी मिल रही है, पर अब हमारे पर रफाइल आ रहा है इसी कंपनी का। सर, देश की सेना के पास कितने मिराज 2000 है? देखिए, पूरा नंबर तो मैं बताऊंगा नहीं आपको जी, पर हमारे पास 3 स्क्वाड्रन के करीब हैं जी। और सुखोई 30 के बारे में हम बात करें, सुखोई 30 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट है, लॉन्ग रेंज है। ये मिराज से भी ज्यादा रेंज है उसकी, पर क्षमता एक सी है। एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड मिसाइल, वेपन सिस्टम सब लगे होते हैं। और ये एयरक्राफ्ट लॉन्ग स्ट्राइक में काम आता है, अपनी स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को प्रोटेक्शन में काम देता है। मतलब ये बहुत ही एक उम्दा जहाज है और बहुत मैन्यूरेबल है। डॉग फाइट में बहुत अच्छा है। सर, एक और हादसा हुआ है। एक ये हादसा जो मध्य प्रदेश के मुरैना में हुआ है, जिसमें सुखोई 30 और मिराज 2000 क्षतिग्रस्त हुए हैं, दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। वहीं राजस्थान के भरतपुर में भी एक हादसा हुआ है। एक चार्टर्ड प्लेन यहां पर बताया जा रहा है दुर्घटनाग्रस्त हुआ। तो जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी एक समय है जब जो चिड़ियाएं हैं वो इधर से उधर जा रही होती हैं। इन दोनों हादसों को देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद कुछ इस तरह की स्थिति बनी हो सकती है, क्योंकि राजस्थान तक भरतपुर है, वहां पर भी बर्ड सेंचुरी भी है और काफी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। मुरैना का जो ये इलाका है जहां पर फाइटर प्लेन हमारे 2 गिरे हैं, यहां पर भी माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए काफी फीजिबल ये एरिया रहता है, क्योंकि एक ही वक्त पे दोनों हादसे हुए हैं। यहाँ माइग्रेटरी बर्ड्स हैं और भरतपुर का पास कोई ग्वालियर के एरिया से दूर नहीं है, मुरैना ग्वालियर से दूर नहीं है। तो दोनों रीजन एक हो सकते हैं। जो सिविल एयरक्राफ्ट का क्रैश, उसका भी कुछ रीजन होगा इसी तरीके का। पर मैं एक बात बता दूं मैडम, जब तक हमारे को पूरे आंकड़े नहीं मिल जाते, इन्वेस्टिगेशन नहीं होती, हमको तुक्का लगाने में तो एक हानि होगी। बिल्कुल, इसको और तुक्का भिड़ाने से कई बार भ्रांतियां भी फैल जाती हैं। तो बिल्कुल इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि जब भी हम बात करें प्रिलिमिनरी स्टेज में, जब हम बात करें, जब प्राइमरी स्टेज पर जांच हो, तो बहुत सोच समझ के बातों, तथ्यों और शब्दों का इस्तेमाल होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए।